बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव में राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया, जबकि कुमारी सैलजा को उत्तराखंड का प्रभार सौंपा गया है। वहीं पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह को रणदीप सुरजेवाला की जगह मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक की कमान सौंपी गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को संगठन में कम्युनिकेशन का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं केसी वेणुगोपाल को संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। जी, कुछ परिवर्तन अखिल भारतीय स्तर पे हुए हैं और उनमें ये भी परिवर्तन है। शैलजा जी को उत्तराखंड का प्रभार मिला है, सचिन पायलट जी को छत्तीसगढ़ का। तो उनका स्वागत है और शैलजा जी का बहुत आभार कि एक बहुत ही परिपक्व नेत्री के रूप में उन्होंने यहाँ कार्य किया था, हम सबका सहयोग किया था, हम सबका मनोबल बढ़ाया था। उनको सदैव बहुत शुभकामनाएं। तो सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की दी गई है। इसी के साथ कुमारी सैलजा अभी तक ये प्रभार संभालती आ रही थी कोमल, अब उन्हें उत्तराखंड की कमान सौंप दी गई है। इसमें अलग ये देखने को मिल रहा है कि अब क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक बड़ी हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा था और उसका जो भी मंथन रहा है उसके परिणाम स्वरूप ये निकलकर सामने आया। बिल्कुल, और इस दौरान कांग्रेस ने बड़े बदलाव किए हैं, चाहे वो हम प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बात कर ले, जिम्मेदारियां उनकी भी बढ़ाई गई थी और अब प्रभारी तो बदल ही दिए गए हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि और क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि हम अगर बात करें प्रदेशों को लेकर, मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तो दोनों राज्यों में बदलाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। प्रमोद, देखिए, हम लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई, बड़े बदलाव करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी वापसी के लिए वो सब कर रही है जो जरूरी है। अब बात यह है, क्या बदलाव से बात बनेगी, ये आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में तो ऐसी करारी शिकस्त मिली जो कांग्रेस पार्टी ने सपने में नहीं सोचा था और राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेताओं के जो दावे थे, जो प्रेडिक्शन थे, उससे परे नतीजे आ गए। लिहाजा अपनी लोकसभा में देखिए वर्चस्व बरकरार रखने के लिए कांग्रेस पार्टी बदलाव करती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कर दिया गया। 16 ऐसे स्पेशल राजनीतिक बड़े चेहरे उसमें शामिल किए गए जो जनता को कांग्रेस पार्टी से जोड़ेंगे, ऐसा मैनिफेस्टो बताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने शायद प्लानिंग बनाई होगी। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बैक टू बैक कई राज्यों के जो प्रभारी हैं वो बदल दिए गए। मध्य प्रदेश में तो ऐसा लग रहा है कि प्रभारी टिक नहीं पा रहे। 5 साल में कई प्रभारी आए और कई चले गए, लेकिन अब जिम्मेदारी दे दी गई है भंवर जितेंद्र सिंह को। कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में जो भंवर में फंसी है, जो सियासी गर्त में है कांग्रेस पार्टी, उस भंवर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी होगी। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए जितेंद्र सिंह के से, और ये राजस्थान से आते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, लिहाजा मध्य प्रदेश की इन्हें अच्छी जानकारी है। और एमपी में जब कांग्रेस जो अच्छी पकड़ है राजनीति में, वो मध्य प्रदेश की राजनीति में किस तरह से योगदान देगी, देखना होगा। प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश ने हमें रायपुर से ज्वाइन किया है। राजेश, सचिन पायलट अभी तक एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी के माने जा रहे थे, हालांकि बीच में जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की कमान उन्हें मिलना कितना बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी की ओर से, और क्या भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में नए प्रभारी के तौर पे अब सचिन पायलट को नियुक्त किया गया है। इससे पहले हालांकि कुमारी सैलजा थी, उससे पहले की हम बात करें तो पीएल पुनिया थे, और पीएल पुनिया के नेतृत्व में काफी बेहतर तरीके से कांग्रेस ने यहाँ काम किया, और यही वजह थी कि कांग्रेस 2018 के चुनाव में पूर्ण बहुमत, और बहुमत ही नहीं रिकॉर्ड मतों के साथ जीत भी दर्ज की थी। लेकिन कुमारी सैलजा को जब प्रभारी बनाया गया, कुमारी सैलजा जब प्रभारी थी, उसके बाद उसके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ तो हालांकि कांग्रेस की हार हुई है। उसके बाद अंतर्द्वंद जो है खुल के सामने आ रहे थे। कई जो पूर्व विधायक हैं वो कांग्रेस प्रभारी के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आए थे। उसके बाद अब एक बड़ा बदलाव करते हुए कांग्रेस ने सचिन पायलट को यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी है, उनको प्रभारी बनाया गया है। अब कयास ये लगाया जा रहा है, देखिए युवा जो है, युवाओं में
खासा उत्साह है, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ के जो युवा हैं, खासकर यूथ कांग्रेस की बात करें, वो काफी ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि कुछ ऐसे भी यहाँ के यूथ कांग्रेस नेता रहे जो राजस्थान में प्रभार के तौर पे यूथ कांग्रेस में जिम्मेदारियां मिली हुई थी। तो ऐसे में युवा टीम जो है काफी उत्साहित है। और इसके अलावा यदि हम कांग्रेस, पूरे प्रदेश कांग्रेस की हम बात करें तो भूपेश बघेल ने भी, क्योंकि बीते दिन जब रायपुर में बैठक भी हुई कांग्रेस पार्टी की, ये निकलकर सामने आया था कि कुछ नाराजगी नेताओं में आपस में इस बैठक में देखने को मिली है और शायद ये उसी का परिणाम है। प्रेरणा, थोड़ा सा वक्त प्रमोद को देना चाहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, दो बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी वो जमीन पर आ गिरी, तो उसे फ्लाई करने का जो जिम्मेदारी है वो सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी ने सौंप दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ऐसे भंवर में फंसी है कि अब उससे जिम्मेदारी जितेंद्र सिंह को दी गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी अब कांग्रेस पार्टी कम दे रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में मुझे लगता है पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है। जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और ऐसे ही अब जितेंद्र सिंह को प्रदेश प्रभारी बना दिया गया। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी जो सीनियर नेता है, नाम लेना ठीक नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी नहीं। मध्य प्रदेश में आप आइए, नाथ दिग्विजय सिंह को कोई जिम्मेदारी नहीं विधानसभा चुनाव के बाद। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात प्रमोद आपने कही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी कई सीनियर नेता हैं, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई। और क्यों नहीं दी गई, ये अभी एक बड़ा सवाल है। राजेश, आपका शुक्रिया। प्रमोद, आप बने रहेगा हमारे साथ, और जानकारी लेंगे आपसे। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और इसके साथ ही नई रणनीति भी देखी जा रही है।